वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने सिनोनिम्स लिस्ट। आज डेट 13 है, डेट 13 है। बहुत देर में हमारे दिन आते हैं, बहुत डे 13 जैसे बहुत टाइम बाद टीवी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड शुरू करते हैं तुम्हारा ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। फर्स्ट वर्ड है लेकर्ड आइसिकल। देखो ये अच्छा वर्ड है लेकर्ड आइसिकल। ये भावुक होता है। लेकर्ड आइसिकल का मतलब भावुक होता है। इसकी स्पेलिंग है वो उसमें आ सकती है, इन द सेंस ऑफ किस में आ सकती है इसकी स्पेलिंग, उन्हीं तो मिस स्पेल्ड में आ सकती है, उसकी स्पेलिंग इसमें आ सकती है। लेकर्ड आइसिकल क्या होता है? LACKADAISIC। लेकर्ड आइसिकल मैंने क्या इसके वो होती है, मतलब इसकी स्पेलिंग आ सकती है उसमें मिस स्पेल्ड में। तो लेकर्ड आइसिकल मैंने होता है भावुक। ठीक है, क्या होती है? भावुक होता है। एक्टिव माने ऊर्जावान होता है। केयरलेस माने लापरवाह होता है। एनर्जेटिक माने उत्साही होता है। एंथुसियास्टिक माने भी उत्साही। एनर्जेटिक माने जो ताकतवर होता है, और एंथुसियास्टिक माने उत्साही होता है किसी पैशन के लिए या किसी गोल के लिए एंथुसियास्टिक होता है। उसे क्या बोलते हैं? एंथुसियास्टिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो SSC ने आंसर दिया, और SSC ने इसका B आंसर दिया है। लेकर्ड आइसिकल माने क्या होता है कि लापरवाह। लेकर्ड आइसिकल मैंने वैसे तो भावुक होता है। ये जो आंसर दिया गया, इस आंसर को देख के हम भी सोच में पड़ गए थे कि ये आंसर कैसे इसका हो सकता है कि लेकर्ड आइसिकल का मतलब क्या हुआ? केयरलेस दिया गया। वैसे अगर आप दोबारा कभी पेपर में आए और लेकर्ड आइसिकल का मतलब में सिनोनियम से इमोशनल दिया हो या टचिंग दिया हो या फिर पॉइगनेंट दिया हो, तो आप उसको सिनोनियम्स पॉइंट आउट, तो उसको आप टिक आउट कर सकते हो, उसमें टिक लगा सकते हो, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके लिए आप परेशान मत होना। नेक्स्ट वर्ड पर अपने चलते हैं। इक्लेक्टिक माने क्या होता है जी? इक्लेक्टिक माने होता है चयनशील। इक्लेक्टिक माने क्या होता है? चयनशील। ECLECTS। इक्लेक्टिक माने क्या होता है? चयनशील होता है। पार्टिकुलर माने क्या होता है? इक्लेक्टिक माने चयनशील होता है। पर्टिकुलर माने क्या होता है? एक विशेष तौर पर। सिलेक्टिव माने क्या होता है? चयन करना। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। इक्लेक्टिक माने क्या होता है? चयनशील होता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि चयनशील माने जो बहुत बेस्ट ऑप्शनों में से भी किसी बेस्ट को पिक करता है, उसे वो बोलते हैं सिलेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सिलेक्टिव बोलते हैं। इक्लेक्टिव माने चयनशील होता है, सिलेक्टिव माने चयनशील होता है। इलेक्ट्रिक माने क्या होता है? बिजली वाला। और डाइवर्स माने क्या होता है? किसी चीज़ को इधर उधर बिखेरना होता है, इधर उधर बिखेरना होता है। क्या बोलते हैं? उसे डाइवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे डाइवर्स बोलते हैं। जो इधर उधर कोई चीज़ बिखेरते हैं उसे डाइवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे डाइवर्स बोलते हैं। मेटिकुलस माने क्या होता है? दक्ष होता है। METICULOUS। मेटिकुलस माने क्या होता है? दक्ष होता है। किसी चीज़ में बिल्कुल सही होना होता है, उसे दक्ष बोलते हैं। परफेक्शनिस्ट माने क्या होता है? परफेक्शनिस्ट माने क्या होता है? बिल्कुल सही। PRFECTIONIST। परफेक्शनिस्ट माने क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। इनएक्यूरेट माने जो गलत होता है। इनएक्यूरेट माने क्या होता है? जो गलत होता है। श्लॉपी माने श्लॉपी इन द वर्ड। अभी ये वर्ड दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। फॉल्टी माने क्या होता है? FAULTY। फॉल्टी माने क्या होता है? FAULT। फॉल्ट। देखो, फॉल्ट माने किसी चीज़ में कमी होना होता है, और फॉल्टी माने होता है जो कमियों से भरा हुआ होता है, उसे फॉल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको फॉल्टी बोलते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। थर्ड का ए नंबर बिल्कुल ही सही है। अपने फोर्थ वर्ड पे मैं चलूँ। इम्पेटुअस माने क्या होता है? बेचैन होता है। इम्पेटुअस माने क्या होता है? बेचैन होता है। इम्पेटुअस माने क्या होता है? बेचैन होता है। इम्पेटुअस माने होता है बेचैन। IMPETUS। इम्पेटुअस माने बेचैन होता है। इम्प्लीकेशन माने क्या होता है? आरोप लगाना होता है। IMPLICAT। इम्प्लीकेशन माने क्या होता है? आरोप लगाना होता है। एविडेंस माने साक्ष्य होता है। इनकरेजमेंट माने क्या? प्रोत्साहन देना होता है। इम्पेटुअस माने देखो, बेचैन, आप जब किसी चीज़ के लिए बेचैन होते हो तो आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी तो होते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी से मिलने जाना, तो उसके लिए नहीं आप घड़ी में देखते हो, बेचैन रहते हो कि हाँ ये, अरे अभी ये छोटी वाली सुई 5 पे पहुँचे, फिर मैं 5 बजे गार्डन में मिलने जाऊँ या मिलने जाऊँगी, तो आप उस वक्त बेचैन नहीं होते हो किसी चीज़ से मिलने के लिए। तो बेचैन होना इन द सेंस ऑफ इनकरेज तो हो रहा वो काम करने के लिए। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
इम्पेटुअस माने बेचैन होना या फिर इनकरेज होना किसी काम को करने के लिए। इम्प्लीकेशन माने आरोप लगाना होता है। हिंड्रेंस हिंड्रेंस माने क्या होती है, रुकावट होती है। HANDRN से हिंड्रेंस हिंड्रेंस माने क्या होती है, रुकावट होती है। फिफ्थ का क्या है, ब्यूगाइल। ब्यूगाइल माने क्या होता है, ब्यूगाइल माने होता है सीधे साधे लोग। ब्यूगाइल माने क्या होता है, सीधे साधे लोग होते हैं। ओ सॉरी ब्यूगाइल माने क्या होता है, धोखा देना होता है। ब्यूगाइल माने क्या होता है, धोखा देना होता है। BEGUILE। ब्यूगाइल माने क्या होता है, किसी को धोखा देना होता है। डिशीव डिशीव माने धोखा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का ए बिल्कुल ही सही आंसर है, फिफ्थ का है। ब्यूगाइल माने धोखा देना होता है, डिशीव माने धोखा देना होता है। डिटर डिटर माने क्या होता है, रोकना होता है। DETER डिटर डिटर माने रोकना होता है। डिटर माने रोकना होता है। वार्न वार्न माने किसी चीज़ को वार्न माने चेतावनी देना होता है। रेपल रेपल माने क्या होता है, रेपल, हाँ रेपल माने किसी को आकर्षित करना होता है। REPEL रेपल रेपल माने क्या होता है, किसी चीज़ को आकर्षित करना होता है। REPL रेपल रेपल माने क्या होता है, किसी चीज़ को आकर्षित करना होता है। बिगाइल BEGUIL बिगाइल बिगाइल माने धोखा देना होता है। डिशीव माने भी धोखा देना होता है। डिटर DET या डिटर माने रोकना होता है। वार्न वार्न माने कि वार्न वार्न माने क्या होता है, किसी चीज़ को किसी को चेतावनी देना। रेपल रेपल माने क्या होता है, आकर्षित करना होता है। REPL रेपल रेपल माने किसी को आकर्षित करना होता है। REPL रेपल रेपल माने किसी को आकर्षित करना होता है। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिक्स ऑप्शन में चलते हैं। फार्शिकल। फार्शिकल माने क्या होता है, हंसी का होता है। फार्शिकल माने क्या होता है, हंसी का, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के आपको हंसी आ जाए, वहीं कोई वजूद ना हो जिसका। फार्शिकल माने क्या होता है, हंसी वाला, हंसी आ जाए। सीरियस माने भैया गंभीर, ये तो जस्ट इसका एंटोनियम होगा। एनालिटिकल माने क्या होता है, किसी चीज़ को एनालाइज करना होता है। ANALYTI से एनालाइज करना होता है। अपशर्ड, ABSURD अपशर्ड। अपशर्ड माने क्या होता है, निरर्थक। ABSURD अपशर्ड। अपशर्ड माने क्या होता है, निरर्थक होता है, निरर्थक होता है। हंसी तो लेम लेम माने क्या होता है, दब्बू होता है। LAME लेम लेम माने क्या होता है, दब्बू होता है। सिक्स का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सिक्स का सी बिल्कुल सही। सिक्स का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सिक्स का क्या, सी नंबर बिल्कुल सही। लेम लेम माने क्या होता है, दब्बू होता है। लेम माने क्या होता है, दब्बू, जो लोगों की बात मानता, लोगों की जो बात सुनता उसे लेम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सिक्स का बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। हम चलते सातवें वर्ड पे, क्या है, कोरोस। CAROUS। कोरोस। कोरोस माने क्या होता है, दावत देना होता है। CAROUSE। कोरोस। कोरोस माने क्या होता है, दावत देना होता है। CAROUSE। कोरोस। कोरोस माने दावत देना होता है। कफ। QUAFF। कफ। कफ माने क्या होता है, खाली करना। QUAFF। कफ। कफ माने क्या होता है, खाली करना। QUAFF। कफ। कफ माने क्या होता है, कोई चीज़ को खाली करना होता है। QUAFF। कफ। कफ माने खाली करना। ओवरलुक माने क्या होता है, कफ कफ माने। ओवरलुक माने क्या होता है, ध्यान से ना। ओवरलुक माने क्या होता है जी, OVRLOOK। ओवरलुक माने क्या होता है, ध्यान से ना देखना। ओवरलुक। ओवरलुक माने नज़रअंदाज करना होता है, फिर ध्यान से ना देखना। ग्रीव। ग्रीव माने क्या होता है, दुख होता है। इग्नोर। इग्नोर माने क्या होती है, किसी चीज़ को इग्नोर माने किसी को जानबूझ के नज़रअंदाज करना होता है। किसी को जानबूझ के नज़रअंदाज करना होता है, उसे इग्नोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नोर बोलते हैं। ग्रीव माने दुख होता है। ग्रीव माने दुख होता है। तो क्रोस। क्रोस माने दावत, जब आप खाते हो तो आप अपनी प्लेट को पूरा खाली कर देते हो, तो उसे क्रोस बोलते हैं। और कफ माने, वही कफ वाले वर्ड का भी मतलब यही होता है। कफ। कफ माने क्या होता है, खाली करना होता है। कफ माने क्या होता है, QUAFF। कफ। कफ माने क्या होता है, खाली करना होता है। तो जब आप अपने प्लेट को खाली करते हो, कफ दोनों माने ही खाली करना ही होता है, तो जस्ट एक दूसरे के सिनोनियम से। थोड़ा देखो SSC ने ट्रिकी खेला, क्या खेला, थोड़ा ट्रिकी खेला। सेवन्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर। सेवन्थ का ए बिल्कुल सही है। एट का आते हैं भैया। एट का क्लीमेंट। क्लीमेंट माने क्या होता है जी, क्लीमेंट। क्लीमेंट माने क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। क्लीमेंट माने क्या होता है, बहुत प्यारा। क्लीमेंट माने क्या होता है, बहुत प्यारा नम्र स्वभाव का होता है। जो विनम्र होते हैं उन्हें क्लीमेंट बोलते हैं। क्लीमेंट इन द सेंस ऑफ दया होता है। एक क्लीमेंसी वर्ड बनता है, उसका नाम, उसका माने होता है दया याचिका। क्लीमेंसी CLEMENCY। क्लीमेंसी माने दया याचिका होती है, जब कोई अपराधी अपनी सज़ा कम करवाने के लिए जो आवेदन पत्र देता है उसे क्लीमेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसे दया याचिका बोलते हैं, जो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड लिख के देता है। और क्लीमेंट। क्लीमेंट माने भी बहुत प्यारा होता है, नाजुक होता है। CLEMENT। क्लीमेंट। क्लीमेंट माने भी बहुत प्यारा और नाजुक होता है। इरिटेट। इरिटेट। इरिटेट माने क्या होता है, किसी को परेशान करना। क्लिंगी। CLING। क्लिंगी। क्लिंगी माने क्या होता है, चिपका। CLING। क्लिंगी। क्लिंगी माने चिपका होता है। CLING। क्लिंगी माने चिपका होता है। कोल्ड। कोल्ड माने ठंडा होता है। COLD। कोल्ड माने ठंडा होता है। माइल्ड। माइल्ड माने विनम्र होता है। माइल्ड माने विनम्र होता है।
एट का डी, माइंड माइंड मैंने विनरम होता है, एट का डी होता है, एट का डी होता है। नाइन्थ मॉलिफाई, मॉलिफाई मैंने कम करना होता है, मॉलिफाई मॉलिफाई मैंने कम करना होता है। MOLLIFI मॉलिफाई मॉलिफाई मैंने कम करना होता है। तो किसी चीज़ को शांत करना होता है, किसी को रिलैक्स करना होता है, उसे मॉलिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलैक्स करना मॉलिफाई बोलते हैं। पेशिफाई, PACIFI पेशिफाई, पेशिफाई मैंने शांत करना होता है। PACIFI पेशिफाई, पेशिफाई मैंने शांत करना होता है। बी का क्या है? प्रोवोक, प्रोवोक माने क्या? उकसाना होता है। प्रोवोक, प्रोवोक माने क्या? उकसाना होता है। PROVOK प्रोवोक माने उकसाना होता है। एजिटेट, एजिटेट माने लड़ाके होते हैं। AGITAT एजिटेट माने लड़ाके होते हैं। वरी, वरी माने क्या होता है? किसी को परेशान करना होता है। WORRY वरी, वरी माने किसी को परेशान करना होता है। वरी माने परेशान। प्रोवोक, प्रोवोक माने उकसाना होता है। और क्या होता है? नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए माने क्या होता है? मॉलिफाई माने शांत करना होता है। पेशिफाई, पेशिफाई माने भी शांत करना होता है। मॉलिफाई माने शांत करना होता है, पेशिफाई माने भी शांत करना होता है। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। नाइन्थ का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर, नाइन्थ का ए बिल्कुल सही है। इम्पोर्ट्यूंट, देखो इम्पोर्ट्यूंट, इम्पोर्ट्यूंट अच्छा वर्ड है। IMPORTUNT इम्पोर्ट्यूंट माने अच्छा वर्ड है। IMPORTUNT इम्पोर्ट्यूंट माने क्या होता है? किसी से बहुत प्यार से आग्रह करना होता है। क्या होता है? किसी से बहुत प्यार से आग्रह करना होता है, उसे इम्पोर्ट्यूंट बोलते हैं। IMPORTUNT इम्पोर्ट्यूंट माने क्या होता है? किसी से बहुत प्यार से आग्रह करना होता है। तो अपील, अपील माने भी किसी से बहुत विनती करके कोई बात बोलनी तो उसे अपील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपील बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 10th का ए बिल्कुल सही है। इम्प्लाई, इम्प्लाई माने क्या होता है? आरोप लगाना होता है, फिर इंगित करना होता है। इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। परचेज माने कुछ चीज़ खरीदना होती है। PURCHE परचेज माने खरीदना होता है। तो 10वें का ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा को यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड नहीं, तो यार ये जो 10 वर्ड हैं, इन 10 वर्ड को याद करना धीमे धीमे, लिख लिख के। याद क्या लिख लिख के, जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं याद होने वाला है। और ये सारे ही वर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे वर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो डजंट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, वीडियो को अच्छे से लर्न कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।